हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल दीप्ति आकांक्षा ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो हमारा कढ़ाई का जो ब्लाउज होता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम जो हमारा डिज़ाइन है तो इसको हम किस तरह से बनाएं, किस तरह से अस्तर और दोनों मेन कपड़ा को हम सिलाई करें। तो आज सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे और आज हम आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हम किस तरह से गला बनाएं, किस तरह से हम यहाँ पे बाजू बनाएं, तो और किस तरह से हम नीचे का कमर बनाएं। तो ये हमारा जो मेन कपड़ा है, यहाँ पे हमारा वर्क किया हुआ है, तो इसको हम अस्तर के साथ में किस तरह से सिलाई करें, तो हमारी वीडियो ज़रूर देखिए। तो इस तरह से देखिए, हम अस्तर लिए हैं और यहाँ पे तो दिख रहा होगा आप लोगों को। तो मेन कपड़ा को इस तरह से हम ऊपर में रखेंगे, हमारा सीधा को ऊपर से हम अस्तर को रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अस्तर को रखेंगे बिल्कुल बराबर में। हमारा जो अस्तर है खिसके ना मेन कपड़ा से, तो इस तरह से हम बिल्कुल बराबर में रखेंगे। और बराबर में रखने के बाद अब देखिए, तो जो हमारा जो गला है, तो यहाँ पे तो वर्क है, तो इसको हम किस तरह से गला पट्टी लगाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम गला पट्टी नहीं लगाएंगे। जो हमारा अस्तर है, अस्तर और मेन कपड़ा को एक ही साथ में सिलाई करेंगे और सिलाई करके इसको हम पलट देंगे। तो पलटने से क्या होगा, यहाँ पे हमारा फिनिशिंग आ जाएगा और हमें कोई गला पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए, और यहाँ पे हम साथ साथ में यहाँ पे जो हमारा डोरी है इसको भी हम अटैच करेंगे। हमारा गोल्डन डोरी है, तो चलिए इसको हम सबसे पहले यहाँ पे हम हाफ इंच लेकर इस तरह से चारों तरफ हम गला में यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे। बिल्कुल एक बराबर में लगाएंगे। तो इस तरह से हम क्यों हाफ इंच छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो हमारा वर्क है, यहाँ पे बड़ा बड़ा स्टोन है, तो इसको हाफ इंच छोड़ते हुए ही हमें सिलाई लगाना है, ताकि हम यहाँ पे आसानी से सिलाई लगा सकें और इसको हम पलट सकें और ऊपर से फिर इस पर हमको सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम क्योंकि हाफ इंच छोड़ेंगे और छोड़ते हुए यहाँ पे हमको सिलाई लगाना है। तो इस तरह से देखिए, हम चारों तरफ गला में निशान लगा लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमको डोरी डालना है, तो ऊपर में हम हाफ इंच छोड़ेंगे। तो ऊपर में हम यहाँ पे जो हमारा शोल्डर के सिलाई में चला जाएगा, तो हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से देखिए, हाफ इंच छोड़ते हुए हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे डोरी डालने के लिए। तो इधर से भी देखिए, पहले हम ऊपर में हाफ इंच ले लेंगे जो हमारा शोल्डर में चला जाएगा, उसके बाद 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ पे हम डोरी डालेंगे। तो इस तरह से पहले हम निशान लगा लेंगे। और इससे पहले आपको यहाँ पे पिन के साथ अस्तर को मेन कपड़ा में अटैच कर देना है, ताकि हमारा गला का फिनिशिंग खराब ना हो। तो यहाँ पे हम गला में सिलाई लगा लिए हैं। अब इसको हम कटिंग करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम कटिंग कर ली। अब थोड़ा थोड़ा सा हर जगह कट कर निशान लगाएंगे, ताकि जो हमारा गला का फिनिशिंग बिल्कुल आसानी से आ जाए। तो इस तरह से हम हर जगह पे 1.5 इंच की दूरी पे इस तरह से हम कट कर निशान लगाएंगे। अब देखिए, इसको हम इस तरह से पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम पलट दिए हैं। और अब पलटने के बाद इसको हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे, ताकि अस्तर और मेन कपड़ा हमारा अच्छी तरह से दोनों अटैच हो जाए। तो चलिए, यहाँ पे अब हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा गला है, तो देखिए यहाँ पे हम ऊपर से भी सिलाई लगा लिए। देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी यहाँ पे हमारा जो वर्क का जो गला था, तो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से हमारा मेन
कपड़ा में अस्तर को हम सिलाई लगा दिए हैं। भी नहीं हुई तो इस तरह से आप लोग भी अगर कोई भी वर्क का अगर गला है तो इस तरह से बनाएं और सिंपल तरीके से एकदम बिल्कुल जो आपका गला है जिस तरह से आपका यहाँ पे शेप दिया हुआ है आप उसको अस्तर को मेन कपड़ा पे रख लें। रखने के बाद उसको 1/2 इंच लेकर, चाहे तो आप ज़्यादा, अगर आपका ज़्यादा डीप है, अगर आपको डीप पसंद ना है तो आप 1 इंच भी छोड़कर कपड़ा को सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद कपड़ा को पलट देना है। पलटने के बाद में ऊपर से सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से गला का फिनिशिंग बनाएं। आपका जो अगर लहंगा है या तो फिर आपका वर्क का ब्लाउज है तो इस तरह से अगर आप लोग बनाइएगा तो आपका जल्दी और फिनिशिंग के साथ में आपका गला बन के तैयार होगा। तो अब चलिए यहाँ पे हम चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। चलिए यहाँ पे पीछे में हम टैक्स का निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले गला का बीचे बीच में एक इस तरह से हम निशान लगाएंगे ताकि हमको सेंटर निकालने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से पहले हम एक निशान लगाएंगे बीच में बिल्कुल, और बीच में इस तरह से, और दोनों तरफ से हम 4-4 इंच पे निशान लगाए। इस तरह से देखिए दोनों तरफ से हम 4-4 इंच पे टैक्स का निशान लगाएंगे और इस तरह से हम बिल्कुल बीच में हमारा रहेगा ये इस सेंटर को, और दोनों तरफ से हम ऊपर में हमारा जो लेंथ रहेगा टेकिन का तो 5 इंच रहेगा। तो इस तरह से दोनों तरफ से हम 5-5 इंच लेंगे। देखिए यहाँ पे 5 इंच है और इस तरह से हम देखिए 5 इंच दोनों तरफ से हम 5-5 इंच लेकर, और कपड़ा को जितना ही ज़्यादा कपड़ा पकड़ के हम यहाँ पे टैक्स का निशान लगाते हैं उतना ही हमारा फिनिशिंग आता है। तो चलिए यहाँ पे हम एक टेकिन का निशान लगाते हैं बैक साइड में। दो हमारे टेकिन है, दोनों को हम यहाँ पे सिलाई करते हैं। अब पहले यहाँ पे नीचे में हम कमर बनाएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा सा इसको इस तरह से हमारा बैक साइड का जो वर्क का जो ब्लाउज था तो इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो आप लोग भी घर बैठे आसानी से वर्क का ब्लाउज का सिलाई कर सकते हैं और इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ में।